महाजन पद। महाजन पद काल जो है जिसमें 16 महाजन पद है। मगध का उत्थान है, धार्मिक क्रांति है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों की क्रांति हुई थी। फारसी आक्रमण हुआ था, ग्रीक आक्रमण हुआ था। तो यह 16 महाजन पद जो थे उनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। इसका प्रमुख कारण लोहे की खोज थी। 16 महाजन पदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र में भी मिलता है। तो भगवती सूत्र एक जैन साहित्य में है, जैन साहित्य से, और अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य से, और खुद्रक निकाय भी बौद्ध साहित्य से इसका उल्लेख मिलता है। महाजन पद जो थे वह निम्नलिखित थे। पहला महाजन पद कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। दूसरा थे जो गंधार थे, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा थे कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थे। अगला था पंचाल, जिसका हस्तिछत्रपुर या काम्पिल्य था। पांचवा था कौशल, जिसका श्रावस्ती और साकेत अयोध्या था। यहाँ पर स्थिति के अनुसार मैप में दिखाया गया है कि कौन कहाँ पे महाजन पद थे, और उसकी स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बिहार के क्षेत्र में 3 आ गए: वज्जी, संग, मगध और अंग। असमक ये मुंबई के क्षेत्र में आ गए। तो यहाँ पे छठा अगर देखें हम तो मल्ल संघ जो था, जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा थी। वज्जी संघ, जिसका विदेह वैशाली मिथिला था क्षेत्र। राजधानी का क्षेत्र वज्जी संघ का मुख्य रूप से वैशाली कहा जाता है, जिसे विदेह मैथिली ये क्षेत्र था। अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध, गिरिव्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र थी। काशी जो था वो वाराणसी, वरुणा, आस्ती नदी के किनारे। सूरसेन जो था वो मथुरा का था, राजधानी थी। मत्स्य, विराटनगर राजधानी थी। 13वां महाजन पद देखिए, वत्स, कौशाम्बी थी राजधानी। चेदी, सुक्तमती या सुक्तिमती थी। अवंती, उज्जैनी या महिष्मती। 16वां जो है अस्मक, जिसके पोटली या पाटन भी कहा जाता है, ये उसकी राजधानी थी। मगध के उत्थान सबसे अधिक उसमें शक्तिशाली मगध था, मगध राजवंश के उत्थान हुआ, जिसका कारण निम्नलिखित था। मगध का सामाजिक महत्व, भौगोलिक कारण, नदियों का बहाव क्षेत्र, नदियों के प्रयोग सिंचाई और नौकायान में किया जाता था। खनिज थे, उपजाऊ मैदान थे। मगध के आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाते थे। महत्वाकांक्षी शासक था। इस तरह इन सब बिंदुओं में निहित है, और इससे कहा जाता है कि मगध जो है वह सबसे अधिक विकसित हुआ। जिसमें पहला जो वंश था वह विद्रथ वंश था। उसके बाद के वंश जो थे वह हर्यक वंश हुए। हर्यक वंश का जो शासन था वह 545 से लेकर 412 BC तक था। इसके संस्थापक जो थे वह बिंबिसार थे, जिसे श्रेनिक नाम से प्रसिद्ध, क्षत्रोजस के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रथम साम्राज्यवादी शासक थे, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल्या देवी से विवाह किया था। इसमें लिच्छवी राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया था। इसमें मद्र देश की राजधानी खेमा से, जिसे खेमा भी कहते हैं, उससे भी ये विवाह किए थे। इसने अंग प्रदेश को जीत लिया था, अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर बनाया था। ठीक है, प्रसेनजीत ने इसे काशी दहेज में दे दिया था। इसमें अपने चिकित्सक जीवों को अवंती के साथ शासक प्रगोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। जीवों की शिक्षा जो है वह तक्षशिला में हुई। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु यह कुनिक नाम से प्रसिद्ध था। इसमें काशी का अधिकार कर लिया था। इसमें मंत्री
बहिष्कार से वज्जी संघ में फूट डाली थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया था तथा इसके युद्ध में उसने रथ मूसल या एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया जाता था। तो यह वैशाली को जीतने के लिए रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। यही उदयन जो गंगा और सोन नदी पर पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था। नागदशक जो है वह इसके अंतिम शासक हुए। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, इसके अवंती को जीता था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा राजा कालाशोक हुए, उसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया जिसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। वैशाली से पाटलिपुत्र हस्तांतरण करा, उसने अपनी राजधानी बनाया था। अगला है नंद वंश। महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। दूसरा भार्गव नाम से प्रसिद्ध है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया तथा वहां नहरों का निर्माण कराया और वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया था। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन थे। संस्कृत व्याकरण के जो प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी थे जिसके लेखक पाणिनि थे, तो पाणिनि जो है वह इसके महापद्मनंद के समकालीन थे। अगला आता है घनानंद, जिसमें चाणक्य का अपमान किया था। तो चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था इसके शासनकाल में। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी। इसके धार्मिक क्रांति के उद्देश्य से अगर बौद्ध धर्म को देखें तो संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म 563 ईस्वी। माता का नाम महामाया था। मौसी और सौतेली माँ जो थी उसकी पालन पोषण किए वो प्रजापति गौतमी थी जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध का जो कुल जो था वह शाक्य था, इसलिए बुद्ध शाक्य मुनि कहलाए। गोत्र जो था गौतम गोत्र था। पिता का नाम जो था योधन था, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट व महान साधु बनेगा। 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। पहला है बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा साधु। 19 साल की उम्र में गृह को त्यागा। गुरु जो पहला बनाया वह आराम कलाम को बनाया। अलार कलाम जो था वह शाक्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने अपने योग की शिक्षा ग्रहण की। द्वितीय जो गुरु थे वह रामपुत्र थे। बुद्ध उरेबेला चले गए थे। बुद्ध के कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। बुद्ध को मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगति ही उत्पन्न हो जाए। तो संगीत उत्पन्न होने के संदर्भ में ये वाक्यांश महात्मा बुद्ध द्वारा। 35 वर्ष के स्थान में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्हें बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। सारनाथ में अपना पहला उपदेश कौंडिन्य एवं उनके साथियों को दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो थे वह श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में व्यतीत किए। अवंती के साथ प्रबोध ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध को आमंत्रित की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य जो था उपाली था। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश किया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के जो प्रतीक जो है हाथी, सफ़ेद हाथी भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। 60 कमल जो है उसके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है और पीपल वृक्ष जो है ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। महानिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्यागा था, ये महानिष्क्रमण कहलाता है। संबोधि जो थे 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजन नदी के तट पर जो पीपल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी को संबोधि कहते हैं। महाचक्र परिवर्तन जो थे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य और उनके साथियों के साथ उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण जो 80 साल की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसकी जो शिक्षा थी उसमें 4 सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, दुख का निवारण का मार्ग है। प्रति समुत्पाद जिसमें भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य संत के सत्ता इसका प्रतिपादन किया। इसमें बौद्ध धर्म का कार्यकरण और कार्यान्ता सिद्धांत है। इसमें भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया है। इसका 10 निदान चक्र भी कहा है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होना है वैसा होना है। आस्तिक मार्ग की जो बात है वो बुद्ध ने बताई है। भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया है, जिसमें बुद्ध ने के अनुसार इसका पालन किए जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त होगा, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मविन्ति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इससे आदमी अज्ञान से मुक्ति पा सकता है। चौथा क्षणिकवाद, अनित्यवाद। यह बौद्ध दर्शन का तत्वमीमांसा सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध के अनुसार इस जगत को सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं को गुण की क्षणिक होते हैं, अर्थात इसका जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। अनात्मवाद में भगवान बुद्ध ने नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध के अनुसार विद्वानों विचार का प्रवाह ही आत्मा है। यह विज्ञानों का जो विचार है वह प्रवाह की आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। विज्ञान का जो पूर्ण जन्म होता है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, विज्ञान होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य। भगवान बुद्ध के निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। भगवान बुद्ध का ईश्वर, परमात्मा, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म जो थे अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्मफलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध को अज्ञेयवादी नहीं थे। बौद्ध संगति जो हुई थी वह 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसका समय, शासन, स्थान, अध्यक्ष के रूप में 483 ईस्वी में जो अज्ञात शत्रु के शासन काल में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में जो है अध्यक्षता उसमें किए थे महाकश्यप। दूसरा जो 383 में कलाशों के शासन काल में वैशाली में सर्वकामी अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। तीसरा जो 251 BC में अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में गौतम मोगलीपुत्र तृष्ण जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। चौथा जो लास्ट जो है वह कनिष्क जो प्रथम शताब्दी में किए थे। कुंडल 1 कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।